नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न बच्चे को अनुसूचित जाति का जो है वो दर्जा दिया। और कई बार ये जो है सवाल उठता है और बहुत सारे केसेस में भी देखा गया है और बहुत सारी चीजों में भी जो है ये सामने आता है। जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है, मान लीजिए एक समान वर्ग के व्यक्ति ने मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से जो है वो शादी की और उसके बाद में जो बच्चे उनसे होते हैं, तो वो बच्चे जो है वो पिता की मान लीजिए पिता जो है वो अनुसूचित जाति या जनजाति का, तो क्या उसको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये सवाल जो है कई बार बहुत सारे केसेस में भी आता है और कई बार जो है कंफ्यूजन की स्थिति भी इन सारी चीजों को लेकर बनी हुई है। तो एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का जो है इस्तेमाल करते हुए अंतरजातीय जाति के जोड़े के बच्चों से जुड़े एक अनोखे पारिवारिक कानून मामले को जो है वो संबोधित करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया, यानी कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दो बच्चों के फेवर में जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जजमेंट दिया। और अदालत ने जो फैसला सुनाया कि गैर दलित माँ और दलित पिता से पैदा हुए बच्चे अनुसूचित जाति यानी कि एससी के दर्जे के हकदार हैं और इन सारी चीजों में जो है वो उनको अधिकार मिलेगा और उनको जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये फैसला जो था 11 साल के बेटे और 6 साल की बेटी से जुड़े तलाक के मामले की सुनवाई करते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जो 6 साल पहले जो है अपने माता पिता से अलग होने के बाद जो है रायपुर में अपनी माँ के साथ रह रहे थे, यानी कि माँ जो थी वो उनकी समान वर्ग से थी और पिता जो था वो दलित वर्ग के थे और दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। अब ऐसे में जो 11 साल का और एक 6 साल का बच्चा था यानी कि बच्ची थी, उससे जुड़ा हुआ ये मामला था जिसमें ये फैसला लिया जा रहा था कि क्या उनको एससी प्रमाण पत्र जो है वो दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि माँ जो थी वो समान वर्ग की है और पिता जो है वो दलित वर्ग का था। तो इन सारी चीजों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सारी चीजों को देखते हुए अदालत ने आदेश दिया कि नाबालिग बच्चों को एससी प्रमाण पत्र मिले, जो एक कानूनी रूप को जो है वो दर्शाता है कि एक गैर दलित पति या पत्नी जो है वो शादी के माध्यम से जो है एससी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। मान लीजिए अगर किसी ने शादी की, मान लीजिए समान वर्ग की कोई स्त्री है, उसने दलित से शादी की, तो उसे तो एससी वर्ग का जो है वो कहते सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, परंतु उनसे जो संतान पैदा होगी तो उस संतान को जो है वो एससी कोटे का जो है वो प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो है वो क्लियर की हैं। और इन सारी चीजों के साथ साथ जो है वो जो 6 साल पहले जो है उनका डिवोर्स हो गया था और वो लोग अलग रहने लगे थे, तो नाबालिग बच्चों को एससी प्रमाण पत्र जो है वो मिले, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जो एक कानूनी रुख को जो है वो दर्शाता है कि एक गैर दलित पति या पत्नी की शादी के माध्यम से जो है एससी का दर्जा नहीं मिल सकता, यानी कि पत्नी को तो नहीं मिल सकता लेकिन उनसे पैदा हुए बच्चों को जो है वो उसका जो है वो दलित वर्ग का जो है वो प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, क्योंकि उनका पिता जो है वो दलित वर्ग का है। और शिक्षा और रोजगार कोटा जैसे विभिन्न सरकारी लाभों के तक पहुंचने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जाति पदनाम के जो है वो हकदार हैं। और इन सारी चीजों का जो है वो उनके फ्यूचर के लिए भी जो है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। कई बार होता है कि पेरेंट्स जो है वो अलग हो जाते हैं, ऐसे में बच्चों के फ्यूचर को लेके भी सवाल होता है, उनकी एजुकेशन, उनका बाकी जो है भविष्य कैसा रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से उनके भविष्य को भी जो है वो सुरक्षित किया है। और अदालत के फैसले में तलाक के बाद बच्चों के कल्याण और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए के उद्देश्य विशिष्ट निर्देश जो है वो शामिल थे। पिता को 6 महीने के भीतर जो है वो एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करने और बच्चों के लिए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी शैक्षिक खर्चों के वहन का जो है वो काम सौंपा गया, यानी कि फादर की जिम्मेदारी होगी कि वो मेंटेनेंस देगा बच्चों को ग्रेजुएशन तक के लिए और सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के बच्चों को सौंपा जाएगा। और जिससे उनके इन सारी चीजों में जो है उनके ट्यूशन, बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्च जो है वो शामिल था। वो जो सारे खर्चे थे उनका जो है वो बहन जो है वो पिता को करना होगा। और इसके अलावा इस निर्णय में जो है रायपुर में एक भूखंड का जो वो हस्तांतरण के साथ साथ एक मुश्त वित्तीय निपटान भी जो है शामिल था, यानी कि आपने देखा होगा कि एक बार जो है उनको एलिमनी इस तरह की जो है वो दी जाती है। अगर मान लीजिए आप डिवोर्स ले रहे हैं तो उसमें जो है उसके एवज में जो है एक जमीन का टुकड़ा जो है उनको एक बार में जो है दिए जाने का भी निपटान भी इसमें किया गया। और अदालत ने जो है
इन सारी चीज़ों को बरकरार रखा और इन सारी चीज़ों के साथ में पिता को इसके अलावा वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी पूर्व पत्नी को 2 पहिया वाहन जो है वो प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी, जिसको उन्हें दिए जाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और पारिवारिक बंधन को जो है बनाए रखने के लिए अदालत ने माँ को बच्चों और उनके पिता के बीच नियमित बैठकों और छुट्टियों की सुविधा जो है प्रदान करने के निर्देश दिए। मान लीजिए समर वेकेशन होगी या कोई वेकेशन होती है, तो उसमें पिता जो है वो बच्चों को मिल सकता है। वो रेगुलर मीटिंग, जैसे कई बार हफ्ते में 1 बार मिलने का टाइम दिया जाता है कि संडे में आप अच्छे से मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में जो है स्कूल होता है। तो इन सारी चीज़ों में जो है उनको ये अधिकार भी दिया गया कि बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है अच्छी हो और जिससे विवाह के विभाजन होने के बावजूद जो है एक पोषण संबंध को जो है वो बढ़ावा मिले और बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी हो, क्योंकि बच्चों की परवरिश में जो है वो माँ-बाप दोनों का जो है योगदान होता है और ऐसे में पिता की भी जो है उतनी भूमिका होती है जितने की माँ की परवरिश करने में। तो इस तरह से जो है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बहुत बढ़िया जो है वो डिसीजन सुनाया है, जो आगे जाके नज़ीर बनेगा और जिसका इस्तेमाल बाकी केसेस में भी जो है किया जाएगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है कि मान लीजिए समान वर्ग की स्थिति, जो समान वर्ग की मान लीजिए कोई स्त्री है, वो अगर किसी दलित वर्ग के व्यक्ति के साथ में या एससी-एसटी कोटे के व्यक्ति के साथ में शादी कर लेती है, तो उससे पैदा हुए बच्चों को माँ की जाति के आधार पर जो है वो प्रमाण पत्र मिलेगा या पिता की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र मिलेगा। और वैसे भी कहते हैं भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर स्त्रियों को जो है शादी के बाद में अपना सरनेम चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है पुरुष के ऊपर जो है इस तरह के निर्णय दिए जाना कि यानी कि बच्चे की जो कास्ट है वो फादर के कास्ट के हिसाब से ही मानी जाएगी, इसीलिए उसको जो है वो एससी वर्ग का जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। एक अपने आप में बहुत बढ़िया फैसला है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करना भी ना भूलें।